आपने सुशांत सिंह राजपूत का नाम तो सुना होगा। बहुत ही फेमस एक्टर थे। फेम, पैसा, प्रॉपर्टी सब कुछ था उनके पास में, एक अच्छा नाम। पीके फिल्म में एक अहम किरदार निभाया उन्होंने सरफराज कर। धोनी जो हमारे क्रिकेटर रह चुके हैं, इंडियन टीम के कैप्टन, उनके ऊपर भी एक मूवी आई उनकी, अनटोल्ड स्टोरी के नाम से। आपको पता है कि महज 34 साल की उम्र में उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। ऐसे ही एक और एक्टर हैं जिया खान, जिन्होंने गजनी फिल्म के अंदर को एक्टर का जो किरदार है वो निभाया। और नाम, फेम, पैसा, एक सक्सेस जहां तक उन्हें पहुंचना था वहां तक पहुंच चुके थे। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सुसाइड का रास्ता चुना, और वो भी अर्ली एज में। ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो अर्ली एज में सुसाइड कमेंट कर लेते हैं। और आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा कि हमारे गांव में या हमारे मोहल्ले में या शहर में, पड़ोस में कोई ना कोई हमारे सामने किसी ना किसी ने सुसाइड कमेंट जरूर किया होगा। और इसका एक मेन रीजन है डिप्रेशन। डिप्रेशन इस कदर आ जाता है हमारे अंदर कि हमें वो मौत के रास्ते पर ही लाकर छोड़ता है। लेकिन दोस्तों, हम इस बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। डिप्रेशन साउंड तो बहुत हल्का करता है, लेकिन बहुत ही खतरनाक बीमारी है, और जो लोग इस बीमारी से जूझते हैं वो बेहतर जानते हैं। कई बार तो डिप्रेशन के मरीज को खुद भी मालूम नहीं रहता कि वो डिप्रेशन का शिकार बन चुका है। और कई बार तो हमारी फैमिली को भी नहीं पता रहता कि हमारे घर में कोई पेशेंट डिप्रेशन का शिकार बन गया है। और ये भी बहुत देखने को मिलता है कि अगर कोई हमारा पेशेंट डिप्रेशन का शिकार है तो लोग उसको ले जाएंगे ओझा के पास में, या किसी तांत्रिक के, या किसी मुल्ला मौलवी के पास में ताबीज कराने के लिए, ये कराने के लिए उसको डॉक्टर के पास नहीं लेके जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में बीमारी बड़ी खतरनाक है, तो डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और कंसल्टेंसी जरूरी है इस मरीज के लिए। डिप्रेशन के पेशेंट की हम पहचान कैसे करेंगे? तो दोस्तों बहुत आसान है। एक तो वो तन्हाई की तरफ ज्यादा जाएगा, और पहले यार दोस्तों के साथ में उन्हें बड़ा मजा आया करता था, क्रिकेट खेलने में, म्यूजिक सुनने में, या कहीं ट्रैवलिंग करने में। लेकिन अब क्या है, अगर वो पेशेंट अपने आप को बचा रहा है या तन्हाई की तरफ ज्यादा जा रहा है, तो और लोगों से बातचीत नहीं कर रहा, उन चीजों में उसको कोई रुचि नहीं रही जो जिनमें पहले बड़ा मजा आया करता था, तो जान लो कि कहीं ना कहीं वो डिप्रेस है। और डिप्रेस के कारण कई हो सकते हैं। प्यार में धोखा खाए लोग अक्सर ये कदम उठा लेते हैं, और आजकल जो यंग एज है हमारी, 15 से 29 तक, यहाँ पर ये मर्ज ज्यादा देखने को मिलता है। तो किसी बिजनेस में लॉस भी इसका एक कारण हो सकता है। किसान आत्महत्या कर लेते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मतलब एक मुद्दा है, और मैं समझता हूँ कि ये राष्ट्रीय मुद्दा भी हो चुका है। तो डिप्रेशन के मरीज की पहचान हम लोग ऐसे ही करेंगे कि एक तो वो तन्हाई की तरफ ज्यादा जाएगा, दूसरा उन चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देगा जिन पे वो पहले ध्यान दिया करता था, और उसको गिल्टी महसूस होगी, वो लगेगा कि मैं ही गलत हूँ, और मैं जो भी मैंने काम किया है उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ। चाहे उसको लॉस हुआ हो या कुछ भी दूसरी चीजें हुई हों, वो अपने आप को गिल्टी मानने लगता है, और वो मानने लगता है कि मेरी जिंदगी एक बोझ है, और मैं इस बोझ को कब तक अपने साथ लेकर जाऊंगा। और ऐसे हालातों में पहुंच जाता है कि उसको सुसाइड कमेंट करना पड़ता है। और कई मरीज जो रिकवर भी आसानी से हो जाते हैं, अगर सही टाइम पर उनको कंसल्टेंसी दी जाए या डॉक्टर की सलाह से उनका इलाज कराया जाए, तो वो रिकवर भी हो जाते हैं। उनमें फैमिली का बहुत बड़ा रोल है। फैमिली को चाहिए कि ऐसे मरीज के साथ ज्यादा से ज्यादा बात करें, उस टॉपिक पर ही बात करें जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में गया, और शॉर्ट आउट करने की कोशिश करें उस टॉपिक को। और कोशिश करें कि उसको एक कॉन्फिडेंस दें कि नहीं, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, और तुम इस सब से निकल सकते हो। ऐसा नहीं कि हमारी जिंदगी यहाँ पर खत्म होगी। दोस्तों, जिंदगी बहुत ही खूबसूरत दी है हमें, गॉड गिफ्टेड। और इस जिंदगी को हम बहुत ही अच्छी करके यहाँ से जी कर जाएं। एक ऐसा नाम, एक ऐसा मुकाम पे लेके जाएं कि लोग मिसालें दें हमारे होने की। तो डिप्रेशन इतनी छोटी सी चीज के ऊपर आप इतना बड़ा फैसला तो नहीं ले सकते कि सुसाइड कमिट करके अपनी जिंदगी को यूं ही खत्म कर दो। आपके माँ बाप, आपकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और मैं यहाँ पर आपको मशवरा दूंगा कि कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन आती हैं, आप उन मेडिसिन का इस्तेमाल करके भी डिप्रेशन जैसी बड़ी बीमारी से अपने मरीज को बचा सकते हैं, या अगर आप डिप्रेशन में तो खुद भी बच सकते हैं। तो आप मेडिसिन नोट कर लीजिए, इन मेडिसिन का इस्तेमाल करके आप बड़ी आसानी से इस बीमारी से अपना पीछा छुड़ा लेंगे। तो दवाई सिंपल ये है कि आप स्ट्रेस से बचने की कोशिश करें, अपनी डाइट अच्छी लें, अपने घर वालों के साथ में बातचीत करते रहें, यार दोस्तों के साथ में एंजॉयमेंट करें, अपनी लाइफ को खुलकर जिएं। और आयुर्वेदिक दवाओं के नाम पर हमारे पास में एक मेडिसिन आती है, खमीरा, गाजवान, अंबरी, जवाहर वाला। ये
यूनानी मेडिसिन है और कई सारी कंपनियां इसको बनाती हैं। इसके साथ में आपको एक मेडिसिन और मर्ज करनी है, उसका नाम है न्यूरीन। न्यूरीन सिरप और टेबलेट दोनों तरीके की आपको मिल जाएगी। अगर शुगर पेशेंट है तो आप टेबलेट, और अगर शुगर पेशेंट नहीं है तो सिरप, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन मेडिसिनों का इस्तेमाल आप करिए तकरीबन 4 से 6 महीना, और आप देखेंगे कि आपकी तमाम बीमारियां इनसे खत्म हो गई। डिप्रेशन भी दूर रहेगा, आपको नींद अच्छी आएगी, आप साउंड स्लीप सोएंगे, और विदाउट एनी साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट नहीं रहेगा, और आप आसानी से इन बीमारियों से अपने आप को बचा लेंगे। तो दोस्तों, हैप्पी रहिए, खुश रहिए और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। हर दिन अगर आप अपना आखिरी दिन सोचकर जिएंगे तो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी पाएंगे। देखो, जो चला गया उस पर तो आप अफसोस ना ही करें, क्योंकि आप बीते हुए वक्त का एक पल भी लौटा कर नहीं ला सकते, और फ्यूचर में क्या होने वाला है उसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते। कल क्या होगा आप किसी ने देखा भी नहीं है, और ना ही आप जानते हैं। एक पल का भरोसा नहीं किसी चीज का। तो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करें, अपनी फैमिली के साथ पूरा टाइम दें, हर एक चीज को, हर एक मोमेंट को जियो, क्योंकि जिंदगी एक खूबसूरत तोहफा है हमारे पास गॉड की तरफ से। तो हम इस तोहफे का पूरा एंजॉयमेंट करके जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और बने रहिए हमारे साथ।